हेलो, नमस्कार स्टूडेंट। मैं वीएस राजपूत। आपको कल मैंने छठवें लेक्चर में आपको बताया था किस तरीका से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल आदि की संरचनाएं और श्रृंखला बनाई जाती हैं। आज मैं सातवें लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूं कि अगर कार्बनों की श्रृंखला इस तरीका जुड़ी हो तो आइसो कार्बन किसे कहेंगे, एक सामान्य नॉर्मल श्रृंखला किसे कहेंगे, ठीक है, नियो कार्बन किसे कहेंगे, द्वितीयक कार्बन किसे कहेंगे, प्राथमिक कार्बन किसे कहेंगे। चलिए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो, हमें बताना है प्राथमिक कौमा द्वितीयक कौमा तृतीयक व नियो कार्बन। यानी प्राथमिक कार्बन कौन सा होगा, द्वितीयक कार्बन कौन सा होगा, तृतीयक कौन सा होगा और नियो कार्बन कौन सा होगा। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल लिया मैंने CH3, सी CH3, CH3, CH2, CH2, CH3। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। इसमें हमें इन कार्बनों के बारे में बताएंगे कि प्राथमिक कार्बन कौन सा है, द्वितीयक कार्बन कौन सा है, तृतीयक कार्बन कौन सा है, नियो कार्बन कौन सा है। देखिए, एक कार्बन से कोई भी आप एक कार्बन देखिए, ये कार्बन है, पहले कार्बन को लेता हूं मैं, ये पहला कार्बन है और इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, सिंगल बंध द्वारा जुड़ रहा है ना, बोलो यस। तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े, एक कार्बन। जिससे जितने कार्बन जुड़ेंगे वो उतना ही कार्बन कहलाएगा। अगर एक कार्बन जुड़ रहा है तो इसे हम प्राथमिक कार्बन कहेंगे। क्या बोलेंगे इसे, प्राथमिक कार्बन। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राथमिक कार्बन हो जाएगा। इस प्राथमिक कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। अब इस ये वाला कार्बन से कौन से कार्बन से जुड़ रहा है, इससे। देखिए, इस वाले कार्बन से आप देखो, ये कार्बन भी जुड़ रहा है, ये भी जुड़ रहा है, ये भी जुड़ रहा है और ये भी जुड़ रहा है। यानी आप देखेंगे क्या कार्बन जुड़ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन जुड़ रहे हैं। तो हम इस कार्बन को कहेंगे नियो कार्बन। क्या कहेंगे, नियो कार्बन। या हम क्या बोलेंगे, चतुर्थ कार्बन। ये इस कार्बन से कितने कार्बन से जुड़ रहे हैं, 4 से, तो 4 डिग्री कार्बन भी कह सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं, 4 डिग्री। अब देखिए, इस कार्बन से देखो, इस कार्बन से आप देखेंगे तो ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, ये, और ये वाला कार्बन जुड़ रहा है। तो इससे कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, 2 कार्बन जुड़ रहे हैं। इसलिए इसे हम कहते हैं द्वितीयक कार्बन। क्या बोलेंगे, द्वितीयक कार्बन। ये द्वितीयक कार्बन हो गया। या हम कह सकते हैं इसे 2 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन से ये भी जुड़ रहा है, ये भी जुड़ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा। इस कार्बन से सिर्फ ये जुड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, प्राथमिक कार्बन हो जाएगा। इसी प्रकार इसे देखो, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ रहा है तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये वाला कार्बन कितना हो गया, 4 डिग्री। ये वाला कार्बन क्या हो गया, 2 डिग्री। तो आप समझ गए होंगे प्राथमिक कार्बन, द्वितीय कार्बन, तृतीय कार्बन या नियो कार्बन हम किसे कह सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए हम दूसरा एग्जांपल लीजिए, आप बताइएगा। CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, यहां पर भी लगा देता हूं, CH3, CH3। ये श्रृंखला बन गई। अब इसमें देखिए आप, भाई इस कार्बन को देखेंगे तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है खाली, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, यानी प्राथमिक कार्बन हो गया। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से क्या कार्बन जुड़े हुए हैं, ये कार्बन भी जुड़ रहा है, ये कार्बन भी जुड़ रहा है, तो 2 कार्बन जुड़ रहे हैं, तो ये 2 डिग्री हो गया, जिसे हम द्वितीय कार्बन कहते हैं। अब देखिए, इससे देखो, इस कार्बन को, इस कार्बन से ये भी जुड़ रहा है, 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 यानी 4 कार्बन जुड़ रहे हुए हैं। तो इस कार्बन को क्या कहेंगे बेटा जी, 4 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे हम, 4 डिग्री कार्बन कहेंगे इसे। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4। और 4 वाले को क्या बोलते हैं, नियो कार्बन। 4 वाले को हम क्या बोलते हैं, नियो कार्बन भी कहते हैं। अब देखिए भाई, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से ये कार्बन और ये कार्बन जुड़े हैं, यानी 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये 2 डिग्री हो गया।
इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा है तो ये 1 डिग्री हो गया। अब इस कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री हो गया। इस कार्बन से देखिए, इस कार्बन से ये भी जुड़ रहा है और ये भी जुड़ रहा है तो ये 2 डिग्री हो गया। और इस कार्बन से केवल ये जुड़ रहा है तो ये 1 डिग्री हो गया। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि प्राथमिक कार्बन कौन सा होता है, 1 डिग्री कौन सा होता है, द्वितीय कार्बन को 2 डिग्री कौन सा होता है, तृतीय कार्बन 3 डिग्री कौन सा होता है, और चतुर्थ कार्बन यानी नियो कार्बन कौन सा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसी श्रृंखला में। आपने उतार लिया होगा। नेक्स्ट आता है आइसो हाइड्रोकार्बन। आइसो हाइड्रो कार्बन किसे कहेंगे भाई, कॉमा नियो हाइड्रोकार्बन। नियो हाइड्रोकार्बन, आइसो हाइड्रोकार्बन और नियो हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे। देखिए इसे भी देखिए, आइसो हाइड्रोकार्बन, नियो हाइड्रोकार्बन। पहले हमने नियो कार्बन पढ़ा था, अब नियो हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आइसो हाइड्रोकार्बन, नियो हाइड्रोकार्बन, एक और रह जाता है इसमें, एक और जोड़ देता हूं, सामान्य यानी नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, तो ये 3 प्रकार से हो जाते हैं, एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, आइसो हाइड्रोकार्बन और नियो हाइड्रोकार्बन। चलिए बारी बारी से हम तीनों को देखते हैं किसे कहते हैं। पहला हम लेते हैं नॉर्मल। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन क्या होता है। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, यदि कोई कार्बन श्रृंखला एक क्या जाए, रिज श्रृंखला, यदि सीधी श्रृंखला बनाए, यदि कार्बन कार्बन की एक सीधी रिज हो, एक सीधी रिज श्रृंखला बने, तो उस श्रृंखला को क्या बोलेंगे, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहेंगे। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके लिए एक अंक प्रयोग किया, सिंबल प्रयोग किया जाता है एन। इसके लिए एन का प्रयोग करते हैं। हम किसी भी श्रृंखला का नाम लिखेंगे तो उससे पहले अब पूर्व लग्न है। एन क्या है, ये पूर्व लग्न है। पूर्व लग्न के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। एन पूर्व लग्न लगाएंगे नाम से पहले। पूरा एग्जाम्पल देखते हैं कैसे, किस तरीका से। देखिए ये दी है हमारी CH3 है, श्रृंखला बनी हुई है CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखिए या एक ही क्रम में जुड़े हुए एक सीधी श्रृंखला जा रही है, इसमें कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं है भाई, कोई साइड चेन नहीं है। ठीक है, तो ऐसी श्रृंखला को हम नॉर्मल श्रृंखला कहते हैं। क्या बोलेंगे, नॉर्मल श्रृंखला। क्या कार्बन की है, 1 2 3 4, तो चौथे कार्बन पर क्या आता है, ब्यूटेन। तो हम लिख सकते हैं एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन, एन का मतलब क्या, नॉर्मल से है। एन का मतलब क्या है यहाँ पर, नॉर्मल से। हम नॉर्मल श्रृंखला यानी एक सीधी रिज श्रृंखला कहते हैं इसे। तो इसे हम संक्षेप में एन पूर्व लग्न लगा देते हैं ब्यूटेन के आगे, यानी मुख्य श्रृंखला के नाम के आगे हम क्या लगा देते हैं, एन पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं। एन क्या कहता है, नॉर्मल श्रृंखला को दर्शाता है। ऐसे 4 एग्जाम्पल। दूसरा देखिए, ये पहला हो गया। दूसरा CH3 CH2 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 CH3। आप सीधे चलते जाओ, एक सीधी एक रिज श्रृंखला में जा रही है, कोई इसमें पार्श्व श्रृंखला नहीं है, कोई इसमें प्रतिस्थापी नहीं है। तो इस प्रकार की श्रृंखला को भी हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल श्रृंखला कहेंगे। तो क्या कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलेंगे इसे, एन हेक्सेन। छठवें पे क्या आता है, हेक्सेन आता है, तो नॉर्मल हेक्सेन, एन लग जाएगा, एन हेक्सेन। आपको पता पड़ गया होगा। चौथा देखिए, CH3 CH2 CH3। अब देखिए ये 3 कार्बन की श्रृंखला है।
तो ये भी तो एक सीधी श्रृंखला है भाई। एक एक कार्बन के बाद दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन के बाद तीसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है, कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं है, तो ये भी क्या है, नॉर्मल श्रृंखला कहलाती है। इसे भी हम क्या बोलेंगे, एन प्रोपेन कहेंगे। तो इस प्रकार आपकी समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल श्रृंखला क्या होती है, किस तरीका से हम इन्हें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आइसो हाइड्रोकार्बन। तो आइसो हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, देखिए आइसो हाइड्रोकार्बन में, अब आइसो हाइड्रोकार्बन लेते हैं, कौन सा आएगा, इसका अगला टॉपिक हम लेंगे आइसो हाइड्रोकार्बन। आइसो हाइड्रोकार्बन, आइसो हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, यानी ऐसे कार्बन, ऐसी श्रृंखला या ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसकी रेजु श्रृंखला, जिसकी रेजु श्रृंखला से CH2 का, CH3 का होल ट्वाइस C जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए इस तरीका से, C के साथ में यहां पर क्या जोड़ दो, 2CH3 जोड़ दो, 2CH3। अब इसको हम किसी भी श्रृंखला के साथ जोड़ दो, इसको हम क्या करें यहाँ पर, इसे किसी भी श्रृंखला के साथ जोड़ दो, इससे जोड़ दिया हमने CH2 CH2 CH3, क्या कर दिया हमने, CH3। अब एक इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या कार्बन हो गए, यानी एक कार्बन पर क्या मैथिल समूह है, 2 मैथिल समूह है। अगर 2 मैथिल समूह अगर एक कार्बन पर जुड़े हैं तो उसे हम आइसो कहते हैं। क्या कार्बन हो गए, सारे कार्बन समान है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, आइसोहेक्सेन बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, आइसोहेक्सेन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए इसका, CH3 C CH3 H, यहां पर लगा दो, क्या हो जाएगा, CH3। अब इसे क्या बोले, 1 2 3 4 की हो गई, एक और कार्बन जोड़ देते हैं हम, CH, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की होगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइसो आइसो पेंटेन। 5 कार्बन की हो, आइसो पेंटेन, आइसो लगा रहे हैं, आइसो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक कार्बन से CH3 2 आ रहे हैं, एक ही कार्बन पर ये समूह जुड़ा हुआ है श्रृंखला से। ऐसी तीसरा एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2 CH3, ये देखिए, अब यहां पर देखो इस कार्बन से ये 2 CH3 जुड़ रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल कहेंगे, आइसोप्रोपिल, क्या बोलेंगे इसे, आइसोप्रोपिल कहेंगे। तो इस तरीका से हम आइसो हाइड्रोकार्बनों को निकाल सकते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए नियो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, आगे बढ़ते हैं हम नियो हाइड्रोकार्बन पर, समझ में आ रहा होगा, नियो हाइड्रोकार्बन, नियो हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें CH3 का होल थ्राइस C समूह जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नियो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है एक कार्बन से 3 CH3 जुड़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल C के साथ हम 3 CH3 जोड़ दे, मैथिल समूह, क्या आ जाएगा, CH2 CH3, ये बन जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो एक कार्बन से क्या जुड़ रहे हैं, 3 मैथिल समूह जुड़ रहे हैं, ये मैंने बताया है। 3 मैथिल समूह का अगर किसी श्रृंखला से जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है, नियो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 का है तो नियो हेक्सेन कहेंगे, क्या बोलेंगे, नियो हेक्सेन। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए, CH3 C CH3 CH3 CH2 CH2
CH3। अब देखिए इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 का बन गया, 1 2 3 4 5 6, ये भी है, 1 2 3 4 5 6 7 का है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, नियो हेप्टेन। 7 पे क्या होता है, हेप्टेन आता है, नियो हेप्टेन। तो इस प्रकार एक कार्बन से अगर 3 मैथिल समूह जुड़े होते हैं उसे हम नियो कहते हैं, और एक कार्बन से अगर 2 मैथिल समूह जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसो कहते हैं। अगर कोई सीधी कार्बन श्रृंखला जा रही है, एक रिजिड श्रृंखला में जुड़ते हुए जा रहे हैं, तो उसे हम नॉर्मल श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, आप सीख गए होंगे नॉर्मल, आइसो और नियो।